लेकिन काफी डिटेल में। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? फोटॉन्स के द्वारा अगर हम किसी मेटालिक सरफेस से, सरफेस के बाहर, सरफेस पर नहीं, सरफेस के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन्स को ला पाए तो ऐसे एमिशन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। किसी भी फोटोन की जो औकात है उसकी एनर्जी से मापी जाती है। एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या पूरा जानते हैं या एक और फॉर्मूला भी है इसके लास्ट में? इसका एक और फॉर्मूला है बेटा, इट इज 12,400 बाय लैम्डा विच इज इन एंगस्ट्रॉम ईवी। क्या बेटा ये किसमें है? एंगस्ट्रॉम। तो भैया जी किसी भी फोटोन के पर एक एनर्जी होगी, फिर वो फोटोन आएगा, कहां पर आएगा? कंडक्टिंग सरफेस पे गिरेगा। तो अगर वो लायक फोटोन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर वो नालायक फोटोन हुआ तो वो कुछ भी कर ले, 50,000 करोड़ नालायक फोटोन भी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। 50,000 करोड़ नालायक फोटोन भी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, लेकिन एक लायक फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका बहुत सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं आप। हुआ क्या कि दो बच्चे आए हमारे पास, दो बच्चे आए भाई साहब, मतलब दो बच्चे ने कहा आज हम प्रूव करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वेव थ्योरी से भी प्रूव किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली, वरना आइंस्टीन को नोबेल प्राइज ना मिलता। तो क्या किया, एक मेटालिक प्लेट ली। अब मेटालिक प्लेट पे आप कोई सी प्लेट ले सकते हैं, लेकिन आप लीजिए सोडियम, पोटेशियम या सीजियम। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम की प्लेट लेना मुश्किल है, और आप जानते हैं सोडियम, पोटेशियम ये दोनों बहुत ही कहते हैं सॉफ्ट मेटल टाइप के हैं, तो उनका एक पेस्ट आप बना सकते हैं बहुत आराम से। उसका पेस्ट बनाइए और एक किसी भी मेटल के ऊपर लगा दीजिए, बस काम हो गया। क्योंकि अगर किसी भी मेटल के ऊपर एक 2 mm, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 mm की भी लेयर अवेलेबल होगी, किसकी? सोडियम की, पोटेशियम की, सीजियम की। इन तीनों की बात मैं क्यों कर रहा हूं, अभी हम आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो आप जब उसके ऊपर फोटोन डालेंगे तो देयर इज वेरी गुड चांस कि उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं, उनकी कहानी बड़ी सिंपल है। फोटोन आता है, बोलता है मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है। हाँ कितनी है? बहुत सारी, 12,400 बाय लैम्डा ईवी है मेरे पास एनर्जी। हम गिरे, इलेक्ट्रॉन से लड़े, इलेक्ट्रॉन से आवे इलेक्ट्रॉन, कितना लोगे बे तो छोड़ने का? तो तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास 12,400 बाय लैम्डा है। अच्छा, अगर मेरी वैल्यू, निकलने की वैल्यू इससे कम हुई तो मैं निकल जाऊंगा, इसके बराबर हुई तो निकल के बाहर बैठ जाऊंगा। अगर इससे कम हुई नहीं निकलूंगा बेटा। तो 2 लोग ले लो, 2 ले लो, 2 नहीं हो सकता। अबे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, एनर्जी ही तो चाहिए ना। तो एक फोटोन से क्यों ले रहे हो? ऐसी क्या दुश्मनी? 5 फोटोन ले लो भाई साहब, 5,000 फोटोन ले लो भाई साहब, कभी तो तुम्हारा पेट भरेगा। अगर नहीं, निकलूंगा तुम्हें एक ही फोटोन से, ये तो जिद है मेरी। इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज अ 1-to-1 प्रिंसिपल। इट कैन ओनली हैपन बाय 1 फोटोन टू 1 इलेक्ट्रॉन। इट कैन नॉट हैपन फॉर 50,000 करोड़ फोटोन टू 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं होगा, क्योंकि 50,000 करोड़ फोटोन का मतलब है वेव आ रही है, बहुत सारे एनर्जी आ रही है, लेकिन ये बहुत सारी एनर्जी कभी नहीं आती। इट इज लाइक पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन को छूते हैं, अगर वो लायक फोटोन हुआ तो बाहर निकल पाए। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट हमारे मास्टर ने हमको सिखाया था बहुत पहले, 2006-7 की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा भैया जी देखो, एक बंदा गया दुकान से, एक बल्ब लेके आया। उसने बोला आज मास्टर भाई ने सिखाया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं बल्ब लेके आया और बल्ब रख करके उसने एक प्लेट पर वो एक्सपेरिमेंट किया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। मतलब उसमें ZNS की फाइल लगा दो ऊपर, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें ग्लो करता है। अगर उसके ऊपर एक ZNS का पेंट लगा दोगे, मैंने बताया था ना अभी, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब निकलेगा और ZNS पे छुएगा तो वो क्या करेगा? चमकेगा। तो भाई चमका देंगे, मजा आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा भाई साहब। पूरा उसने एक बड़ी सी LED बल्ब ले आया, बड़ा सा 20 वॉट का LED बल्ब है मेरा। ठीक है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, तब भी नहीं निकला। उसने कहा 20 वॉट की 20 LED लगाऊंगा, तब भी नहीं निकला। क्योंकि उस 20 वॉट की 20 LED में भी निकलने वाले सारे फोटोन तो एक ही फैमिली के हैं ना, और सारे कैसे हैं? नालायक। सनलाइट निकल आएगा ना, उसके बारे में बात करता हूं। बिकॉज सनलाइट इज नॉट वन टाइप ऑफ फोटोन, इट हैज
स्पेक्ट्रम ऑफ फोटॉन्स। हम लेकिन पढ़ना चाहते हैं ना कि किस वेवलेंथ पे निकला, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो भैया जी एक लौता लायक फोटॉन होगा ना, एक लौता। अब ये लायक या नालायक क्या है? सिंपल डेफिनेशन, अगर इलेक्ट्रॉन निकल पाए तो लायक, ना निकल पाए तो। अगर इलेक्ट्रॉन निकला इसका मतलब उसके निकलने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी लायक वाले के पास, और अगर वो नहीं निकल पाए मतलब उसकी निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बोला भैया मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, इतनी चाहिए, हमारे पास नहीं है तो नहीं निकलेंगे, हमारे पास है हम निकल जाएंगे, हमारे पास 10 गुना है हम निकलेंगे भी साले को और दौड़ेंगे भी साले को, क्योंकि भाई जब एनर्जी ले लूंगा और बच जाएगी तो और ले लूंगा तो भागना चालू कर दूंगा। इस चैप्टर का पूरा ध्येय, पूरा का पूरा जो बेसिस है वो यही है कि जो एनर्जी मिली अगर वो कम हुई नहीं निकलूंगा, अगर एनर्जी मिली और एकदम बराबर हुई निकलने के लिए तो निकल के बाहर बैठ जाऊंगा, अगर एनर्जी जो मिली वो निकलने से 5 गुना 4 गुना ज्यादा हुई तो ना मैं केवल निकलूंगा, मैं दौड़ूंगा और मेरे पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। पक्की बात है, ये फंडा क्लियर हो रहा है। तो दिस इज द फिनोमेना वेयर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहता है भैया देखो एनर्जी तो हमारे पास फोटोन के पास यही है जो सामने लिखी है, और जब ये एनर्जी यही है तो इस एनर्जी की वैल्यू हमें याद रखनी है और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में ये 5-6 पॉइंट हैं जो मैं अभी से बार बार लिखवाऊंगा, बाबा पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, घर पे लिख के लाना है। सुनिए यहां पर फोटॉन्स को एनर्जी पैकेट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने पता है कि एक कॉर्पस्क्यूल थ्योरी के पार्ट हैं और उन्होंने पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी। बेटिया बैग बंद हो गया? बैग बंद हो गया तुम्हारा? अच्छा, फिर अगला, ऑब्वियसली मास ऑफ फोटोन कैन नॉट बी डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसलिए द रेस्ट ऑफ, क्योंकि डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, नहीं अब ठीक है नहीं आता, तो मास ऑफ रेस्ट मास को क्या मान लिया गया है? 0। ये इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये जो वैल्यू लिखी है केवल डराने के लिए लिखी हुई है, ये वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की ही याद रखनी है आपको, ये याद रखिए, वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फोटॉन की वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक फोटॉन पर बैठ के दूसरे फोटॉन को देखो ना, तब भी उसकी स्पीड हेलो हेलो टट्टी हेलो 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 बोलो बोलो। यस सर, अब आ गया हमने, सही है सर। तो याद रखना है फोटॉन की स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, चूल्हे में गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो मैकेनिक्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि औकात नहीं मैकेनिक्स की वहां बात करने की। कल बताया था मैंने परसों क्लास में, ये कल क्लास में। फिर क्या हुआ? ईच फोटॉन की मोमेंटम फिक्स है h/λ और एनर्जी फिक्स है hc/λ। बोल बेटा, अभी ये 12400 नहीं लिखा है, दिमाग लगाओ, नैनोमीटर लिखा है। मतलब क्यों लिखा है? लिखा है बस ऐसी फ्लेक्स मारने के लिए। 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखना है, नैनो नैनो गया चूल्हे में। हाँ जी, इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, 1 EV की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे आएगा 931.5 MeV। ये क्या होता है? 931 MeV कहां से आता है?
हाँ, कहीं देखा सुना है वैल्यू? अब ये देख, नंबर गंदे गंदे याद करने पड़ेंगे। हाँ, वेरी गुड। 1 एटॉमिक यूनिट की बाइंडिंग एनर्जी है ये 931.5 MeV। वेरी गुड, बहुत बड़े बच्चे। फॉर्मूला है केवल, फॉर्मूला याद है, जिंदगी मस्त है। नहीं याद तो मॉडर्न फिर डराता है 10 सर ला करके रावण की तरह। ले बेटा फॉर्मूला याद नहीं, ले चूल्हे में कहता 4 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला याद रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। फिर आते हैं आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोटॉन बोलते हैं, देखो मैं वैसे तो न्यूटन मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो इलास्टिक कोलिजन था ना, मैं फॉलो करता हूं। फोटॉन का कोलिजन हमेशा इलास्टिक होता है, मतलब एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। कैसा होता है? हमेशा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो भैया जी जब हम लड़ेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तो हर टाइप की एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हें याद नहीं, तुम्हें चेहरे से पता चल रहा साले। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड। क्या होते हैं? अब आते हैं सबसे मस्त पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, स्टार 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 लीनियर मोमेंटम। ऐसा मत करो यार। अब ठीक है। अच्छा बच्चे, अब अगला जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, ईशान बाबू, सत्यम बाबू, क्या होता है फॉर्मूला इंटेंसिटी का? कल बताया था। कोई ये नहीं बोलेगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, वो वेव ऑप्टिक्स में होता सालों। आई का फॉर्मूला कल बताया था मैंने, क्या था? इंटू टाइम मीटर। एनर्जी बच्चों, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एंड ही इज राइट, पावर अपॉन एरिया। बच्चों एनर्जी साला लाइट वेव में लेके कौन आएगा? फोटॉन। हमने कितने फोटॉन आ रहे बे? बोले सर एन आ रहे, एन। हर एनर्जी, हर बंदे के पास कितनी एनर्जी बे? hc/लैम्डा, एरिया इंटू टाइम। डब्बा सुनना, हमने कहा भाई इंटेंसिटी आई थी, ये बल्ब लाया हूं, एक कंपनी का बल्ब, मस्त बल्ब, 10 वाट का बल्ब, अच्छी बल्ब। 10 वाट का बल्ब कोई बल्ब होता है? अब ये 7 वाट का है, ये 5 वाट का है, बहुत लाइट है इसमें, बहुत लाइट है इसमें। तो 10 वाट का बल्ब खराब नहीं है। हम साले बचपन वाले बच्चे, वो सर हमारे बचपन में एक बल्ब आता था भाई साहब, वो जो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता था, 100 वाट का होता था सर जी। खत्म हो चुका है वो, जिंदगी इसकी बर्बाद हो चुकी है। उनका काम था लाइट देना, लेकिन वो लाइट के अलावा हीट इतनी देते थे कि होते थे 100 वाट के, अबे होते थे साले 100 वाट के, और अच्छी सी एनर्जी, अच्छी सी लाइट। इस कमरे में इस समय 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14, 14 और ये कितने? 5 5 20, 10 और ये कितने? 3 3 10 6, तो 14 प्लस 10 24, और ये कितने हो गई? 6, 30 मान लेते हैं, एक छोड़ दो, 31 क्या 30 इंटू एवरेज वैल्यू 6 मान लेते हैं, 5 ही है, 6 मान लेते हैं। कितना हो गया? 30 इंटू 6 कितना हो गया? हाँ 180, धन्यवाद। 200 मान ले साले को, 200 वाट की एनर्जी है इस पूरे कमरे में जो यूज कर रहे हैं आप। 200 वाट, 2 बल्ब के बराबर। वो पिद्दी से येलो बल्ब केवल 2 वाट के। ये जो 20, ये इस समय जो 30 बल्ब चल रहे हैं, वो 2 बल्ब से भी कम एनर्जी ले रहे हैं। ये समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। दिस एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। हमने अपनी जिंदगी में कभी ये बल्ब नहीं देखे, अब तो देख लिया। मतलब जब हम पढ़ते थे तब भाई साहब वही बल्ब आता था, उसमें व्हाइट कलर पेंट कर देते थे। तो ये स्टडी बल्ब है, वो बल्ब स्टडी वाला होता था, उसमें व्हाइट कलर पेंट होता था। तो भाई साहब जब आप उसे पढ़ते थे तो मस्त गर्म करता था, हाथ वहां जलने लगता था। अब क्या होगा? लेकिन मस्त बात क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक बोलता है चूल्हे में गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। पर ये बात बताओ, ये बल्ब है 10 वाट का, मैं ठीक नहीं निकाल पाया इसमें से फोटोन, ठीक ओके, नहीं निकाल पाया। इसी कंपनी में हम गए और 200 वाट का बल्ब लेके आए, क्या वो लायक फोटोन दे पाएगा?
क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इंटेंसिटी, पावर बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है? पावर अपॉन एरिया। भैया जी पावर अपॉन एरिया। तो भैया जी जब आप पावर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन हर फोटोन के पास जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या लायक फोटॉन होने के कोई ज्यादा चांसेस हैं? नो। यानी अगर ये 2 वॉट का भी बल्ब होता लेकिन उसके अंदर जो फोटॉन निकल रहे थे वो लायक होते तो भी वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते, चाहे 2 वॉट का, चाहे 100 वॉट का, चाहे 200 वॉट का। इंटेंसिटी हैज नो कंट्रोल ऑन फोटॉन बीइंग केपेबल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हां, अगर फोटॉन बढ़ जाएंगे तो जितने ज्यादा फोटॉन बढ़ जाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं साले, डांस कर रहा तू हैं? जितने ज्यादा फोटॉन बढ़ जाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो पाएगा। लेकिन भैया जी अगर फोटॉनवा निकल ही नहीं सकता था इलेक्ट्रॉन, तो चाहे कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यही पॉइंट लिखा है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गिवन, वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ फोटॉन विल इंक्रीज, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल स्टिल बी सेम। स्टार स्टार स्टार। तो चाहे 1000 करोड़ नालायक फोटॉन भी मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इसलिए इंटेंसिटी पर एमिशन का कोई कंट्रोल नहीं है। ये मैंने पागल बोला तो अभी नहीं लिखना है, छोटी जब ये पेज दे दूंगा वो लिख के आना। 2 पेज हो गए, 2 पेज हो गए ना? अरे ठीक है 3 हो गए, क्या मर रहे हो? 1 पेज में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है भाई जी, ओके भाई जी। ये तो भाई साहब पूछना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने। ये नहीं बड़ा, ये पूछ रहा है कि गुड क्वेश्चन, विजिबल सेक्टर में बेटा देखो, अगर आप किसी भी लाइट को देख पा रहे हो, मतलब आप इंसान हो, इंसान केवल विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को दे सकते हैं। यानी इन सब भाई लोग की जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बाहर नहीं होंगी, और इनके बीच में जो एनर्जी होती है वो छी होती है, मतलब उसकी औकात ही नहीं होती कि ये बहुत एनर्जी निकाल पाए या फोटोन निकाल पाए। बट स्टिल 3 ऐसे दोस्त हैं, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, बोलते हैं हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी रद्दी है कि सब लायक फोटॉन है हमारे लिए, हम पे कोई भी गिरेगा इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि हमारी औकात, हमारी जो इलेक्ट्रॉन इतना मक्कार इलेक्ट्रॉन है साले को, इतनी सी एनर्जी मिल जाए निकल जाता है हम 3 में से। अभी क्या हुआ बेटा, वेरी गुड, अभी क्या हुआ, यहां से एक पन्ने में आ जाएगा 3 पेज, अगर नहीं आ पाएगा 1.5 पन्ना छोड़ दीजिए, 2 पन्ना छोड़ दीजिए, मेरा खून मत पीजिए बस। नहीं अभी लिखना है, मारा उल्टा साले। लिखते हैं वर्क फंक्शन, स्टार स्टार स्टार, बहुत सारे स्टार। बच्चों कृपया बात करो, ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। वर्क फंक्शन, ये वो औकात की बात होने वाली है कि हमारी औकात जितनी है, हमको इतनी एनर्जी चाहिए भाई साहब, तभी निकलेंगे। तो वर्क फंक्शन ऐसे याद रखना, ये वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर आए। तो वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सरफेस इलेक्ट्रॉन। अभी ध्यान सुनना, अंडरलाइन करना, सरफेस पे हो तो निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं 3 mm क्या 0.15 mm नीचे भी हुआ ना तो नहीं निकलूंगा, क्योंकि भैया जी वहां से निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर जब हम निकल रहे होंगे ऊपर तो फोटॉन, भाई इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो रोकेंगे ना लोग, कहां जा रहा है, तो लड़ाई करेगा उससे, तो क्या लूज होगा, एनर्जी लूज होगी। तो हम जब वर्क फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो केवल किसके लिए करते हैं? सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बस अंदर ही है, कहां है जी, ऐसे मटेरियल जस्ट इनसाइड, यहां बैठा है, इनके बारे में बात हो रही है। हमने कहा इसके बारे में, पर नहीं इसके बारे अभी नहीं, इसके बारे में अभी नहीं, अभी किसके बारे में बात हो रही है? ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को
सरफेस से निकालने के लिए चाहिए। अंदर मूव करने की एनर्जी बाद में बात करेंगे। कहां के लिए चाहिए सर जी? सरफेस के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को, जस्ट अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को। हमने कहा बाकी नीचे से लाने के लिए, बोले और दो, फिर और एनर्जी दो, इतनी तो लगेगी सरफेस से निकलने के लिए। याद हो गया? इसको डिनोट करते हैं फाई से। किसे करते हैं? फाई से। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा कभी नहीं होती, बहुत कम होती है। इतनी कम कि जब भाई जी पूछा गया सीजियम से, सीजियम ने बोला भाई देख मेरी वर्क फंक्शन तो बहुत कम है, मेरा जो वर्क फंक्शन है बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत महंगा हूं, मिलूंगा नहीं। तुम कहो मार्केट में जाओ सीजियम दे दो, भगा देगा वो। सीजियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव इन नेचर। हाँ, हम तुम हमारी तुम्हारी औकात में नहीं किया, मैं भले ही बहुत कम हूं, लेकिन तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे, तुम कभी मुझे पा नहीं पाओगे। कौन सस्ता होता है? नीचे वाले। कॉपर भी है ना, अबे हमने कॉपर लेंगे साले को, फ्री मटेरियल है, घर में मिल जाता है। महंगा बेटा, सीजियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल, पेट्रोल यूज करेंगे उसमें, ये नहीं कर सकते ना बेटा। एकदम आगे बढ़ते हैं। तो भैया जी सीजियम इज गुड, इट हैज लोवेस्ट वर्क फंक्शन। ये याद रखिए नीट वालों, लोवेस्ट वर्क फंक्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कितना है? 1.9 ईवी, यानी 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। 1 ईवी कितना होता है सर जी? 1.6 टन की बात, छी, काफी छी। लेकिन उसके बाद नंबर आता है पोटेशियम का, फिर आता है कॉपर का। कॉपर को बढ़ाने का कारण यह है कि हम जनरली एक्सपेरिमेंट्स किस पे करते हैं? कॉपर विद अ पोटेशियम पेंट ऑन दी टॉप मोस्ट लेयर। चलिए, नहीं निकाल सकते हो, अगर अरेंज कर लो तो। मैंने अपने 10th क्लास में यही कराया था, हमारे यहाँ 10th में पढ़ाते थे ये, आईसीएसई बोर्ड में। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब क्या, नहीं अब ये कहानी कल करेंगे। अब अगली क्लास में हम इसे खत्म करेंगे, 4 ग्राफ पढ़ेंगे। सुनो पहले, रुक जाओ अभी दादा। 5:15 पर मैं क्लास रखूंगा, मैं पंजोल सर से बात कर लूंगा उसके पहले, ठीक है? आज ही बात कर लूंगा, आज तो नहीं कर पाऊंगा, कल कर लूंगा। मेरे कोई नंबर भेज देना किसी वजह से, मैं नंबर तो होगा मेरे पास, उनका नंबर है मेरे पास, रहने दो, है ठीक है? नंबर है। मैं उनसे मैं शूज के दाम पूछता रहता हूँ, वो बात अलग है, मैं कभी मंगा नहीं पाता हूँ।